90 के दशक की हिट एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से बॉलीवुड में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। हालांकि उनकी फिल्मों की सफलता के साथ साथ उनका नाम कई विवादों में भी जुड़ा रहा और अब एक बार फिर ममता सुर्खियों में है। इस बार उनका नाम किन्नर अखाड़े से जुड़ा है, जहां उन्होंने महाकुंभ के दौरान संन्यास लिया और महामंडलेश्वर के पद पर आसीन हो गई। ममता कुलकर्णी के इस कदम ने एक बार फिर उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव को लेकर सवाल खड़े किए हैं और साथ ही उनके पुराने विवादों को भी ताज़ा कर दिया। ममता कुलकर्णी ने 90 के दशक में बॉलीवुड में कदम रखा और बहुत ही कम समय में सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया। इनकी खूबसूरती और अभिनय की तारीफ अभी भी की जाती है, लेकिन इसके साथ ही वह हमेशा किसी न किसी विवाद का हिस्सा बनी रहती हैं। सबसे पहले उनका नाम उस वक्त चर्चा में आया जब उन्होंने एक मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट करवाया था। यह फोटोशूट इतना हॉट और बोल्ड था कि इसकी तस्वीरें काले बाजार में बिकने लगी और ममता को इसके लिए 15,000 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ा था। उस समय इस फोटोशूट को लेकर बहुत विवाद खड़ा हुआ था, लेकिन ममता ने कभी अपनी पसंद का बचाव किया। ममता का नाम और भी बड़े विवादों में घिरा जब उनका संबंध अंडरवर्ल्ड के साथ जोड़ा गया। फिल्म चाइना गेट से बाहर होने के बाद ये आरोप लगे थे कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के इशारे पर ही ममता को फिल्मों में दोबारा मौका मिला था। हालांकि इन आरोपों को ममता ने कभी खुलकर स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनकी फिल्मों में आने और जाने का सिलसिला इस संदेह को बढ़ाता रहा। 2016 में ममता कुलकर्णी और उनके कथित पति विक्की गोस्वामी को केन्या एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। उन पर एक 2000 करोड़ रुपए के ड्रग रैकेट में शामिल होने का आरोप था। हालांकि इस मामले में ममता को बाद में रिहा कर दिया था, लेकिन उनकी छवि पर इसका गहरा असर पड़ा। ममता और विक्की गोस्वामी के संबंधों को लेकर भी कई तरह की अफवाहें उड़ी, जिसमें यह दावा किया गया कि उन्होंने शादी कर ली थी, लेकिन ममता ने इस तरह के दावों को नकारा। अब ममता ने अपने जीवन में एक नया मोड़ लिया है। उन्होंने हाल ही में महाकुंभ में जाकर किन्नर अखाड़े को ज्वाइन किया और संन्यास लिया। इसके बाद ममता ने अपना नाम भी बदल लिया और अब वे किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। इस कदम से ममता ने एक नया अध्याय शुरू किया है, लेकिन उनका पुराना जीवन और विवादों से घिरी छवि अब भी लोगों के दिलों और दिमागों में ताज़ा है। ममता कुलकर्णी का ये कदम निश्चित रूप से लोगों के लिए चौंकाने वाला है और अब यह सवाल उठता है कि क्या यह उनकी जीवन की सच्ची मुक्ति की तलाश है या फिर एक नई चर्चा का कारण बनने के लिए लिया गया कदम है। चाहे कुछ भी हो, ममता कुलकर्णी हमेशा ही जिंदगी में विवादों और चर्चों का हिस्सा बनी रही हैं। अब उनका जीवन एक नया मोड़ ले चुका है और देखना होगा कि वह इस नए जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ती हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सौगंध टीवी को। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।